बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए असल प्योर बीफ चटकारा बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी खास बात यह है कि ऊपर से बहुत ही चटपटी और बहुत ही मसालेदार होती है, लेकिन अंदर से ये मक्खन की तरह सॉफ्ट और जूसी होती है। इसको कैसे बनाते हैं, कौन से तरीके हैं, अगर आपने फॉलो किए तो सेम इसी शेप इसी खूबसूरती के साथ आपकी जो चटकारा है बनेगी। इंशाल्लाह डिटेल के साथ पूरी रेसिपी दूंगी। आज के बाद इस रेसिपी के लिए आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्यूब्स में कटा हुआ बीफ चाहिए। इस तरह से आपने ले लेना है। मटन में भी बना सकते हैं। बीफ की बोटी थोड़ी सी आपने बड़ी रखनी है। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे, साथ ही चिली सॉस ये भी 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिरके की जगह आप लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक प्याज इस तरह से आपने ब्रीक काट के इसमें ऐड कर देना है। ये ज़रूरी है, टेस्ट के लिए आपने ऐड करना है, ठीक है। एक प्याज और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। तो फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच काफ़ी होगा, लेकिन लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा ऐड करना है 1/2 टीस्पून, क्योंकि कुछ मिर्चें हमने बाद में ऐड करनी है तो तब ये बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी जो है काफ़ी होगी। इसमें बहुत सारे मसाले हमने नहीं ऐड करने, ठीक है, जैसा कि आप कर सकते हैं। ज़ीरा हो गया, खुश्क धनिया हो गया, काली मिर्चें होंगी, लेकिन हम वो नहीं ऐड करेंगे। ये इतने मसाले इसके लिए काफ़ी होंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक प्यारा सा कुकर और कुकर में ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। आपको पता है कि बीफ जो है काफ़ी टाइम ले जाता है। अगर आप इसको हांडी में बनाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 50 मिनट या 1 घंटा ले जाता है। प्रेशर कुकर का हम यूज़ करेंगे। सीटी को हम लगा देंगे, हम कोई 18 से 20 मिनट, ठीक है। तो 20 मिनट इसको लगाएंगे। थोड़ा सा पानी 1/2 कप ऐड कर देंगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। 18 से 20 मिनट में ये इंशाल्लाह अच्छे से टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा और जो प्याज है वो मसाला सा उसका बन जाएगा। इसके अंदर अगर आपको पानी मिले तो आपने इसको ड्राई कर लेना है। यहाँ पे जो हमने बोटियां हैं ड्राई हो जाएंगी, पर इतनी भी ना कर लीजिएगा कि ये सारा मसाला जल जाए, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इतना मसाला है कि ये बोटियों के ऊपर लग रहा है, ठीक है। बोटियां यहाँ हमारी अच्छे से गल चुकी हैं, बीफ हमारा फुली टेंडर हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्यारी सी प्लेट लेंगे और उसमें इसको निकाल लेंगे। प्यारी सी प्लेट में निकाल के हमने ठंडा कर लेना है। याद रखिएगा, ईद के दिन या ईद से अगली जो दावतें होती हैं उसमें मोस्टली सालन बनाए जाते हैं, बारबेक्यू नहीं किया जाता, क्योंकि वो थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है और ख़राब भी हो जाता है, कच्चा रह जाता है। तो इस दौरान ये वाली रेसिपी होती है, ये वाली सोने पे सुहागा है, क्योंकि इसमें फेल होने के कोई चांस नहीं होते। आपकी जो रेसिपी है 100% परफेक्ट बनती है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास है कुछ हरे मसाले, इसको हम प्यारे से बोल में सारे बीफ को ऐड कर देंगे, मसाले को भी साथ में ऐड करेंगे। अब देखिएगा, मेरे पास है 2 से 3 लाल मिर्चें फ्रेश वाली जो होती हैं, ये आपको मार्केट से मिल जाएंगी। कभी कभार रेसिपीज़ में खूबसूरती के लिए ये बहुत शानदार काम करती है, जैसे कबाब वगैरह हो गए, इस टाइप्स की यूज़ कर लिया करें। अब हरी मिर्चें हैं, ऑफ कोर्स इसमें कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हम 1 से 2 अदद ब्रीक कटी हुई इसमें ऐड कर देंगे। धनिया हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबलस्पून। चले जी, अब जो है लेमन है वो हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करने, ये हम बाद में जब सर्व करेंगे, जब हम बना लेंगे फ्रेश ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, इसकी शानदार खुशबू आएगी और चटपटा सा खट्टा सा फ्लेवर भी आएगा। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आप खूबसूरती देखिएगा, यहाँ पे आप आर्ट देखिएगा, मसाले को जो हमने ऐड किया है खूबसूरत लग रहा है। अब अगर हमने इसको ऐसे ही फ्राई किया तो ऑफ कोर्स ये सारे मसाले ऊपर से उतर जाएंगे, बोटियां धुल जाएंगी। तो बेंडिंग के लिए हमें कुछ चाहिए। इसके ऊपर आप या तो 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर ले या मैदा ऐड कर ले, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून इसमें काफ़ी हो। इससे क्या होगा कि ये जो सारे मसाले हैं ना, जो खड़े हैं दूसरे मसाले हैं, इसमें मिक्स हो जाएंगे और जब ये फ्राई होगा तो क्रिस्पी हो जाएंगे और ऊपर से
कोटिंग है वो भी स्ट्रोंग हो जाएगी। और इससे भी अहम काम कि हमने इसको फ्राई कैसे करना है। जब आपने इसको फ्राई करना है तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बोटी पकी हुई है, कच्ची नहीं है। सो आपका मज़ीद यहाँ पे जो फ्राइंग है वो जस्ट ये है कि आपने इसकी अपर लायर है इसको क्रिस्पी करना है और फ़ौरन से आपने फिर निकाल लेना है। ओवर कुक नहीं करना, अंदर से ड्राई हो जाएंगी बोटी, अंदर से खुश्क हो जाएगी या सख्त हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, हल्का से इसको पलट लेना है। जैसे आपको लगे अपर लायर जो है इसकी सही हो चुकी है तो आपने इसको निकाल लेना है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए हमारी चटकारा बोटी हो चुकी है फ्राई। आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।